सनातन एकता यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं और बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली से निकली थी बाबा की पदयात्रा। आज जो है यात्रा का वृंदावन में समापन है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे बाबा की पदयात्रा में। आज समापन है और 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की पैदल यात्रा ये रही है। जब बाबा बागेश्वर ने शुरुआत की इसकी, सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड में पूजा की और उसके बाद इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत करने के साथ ही कई लोगों का साथ भी मिला इस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर को, चाहे उसमें सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो साथ है वो बाबा बागेश्वर को दिखाई दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आप देख सकते हैं जो इस वक्त मौजूद है इस पदयात्रा में। विनीत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं इस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के, आज समापन है। जी मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी बाबा बागेश्वर की यात्रा में पहुँचे। साफ तौर पर उन्होंने जिस तरह से वो यात्रा को लेकर के संदेश दे रहे हैं उसमें वो शामिल हुए हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बाबा बागेश्वर का कहना है, हम लगातार उनके साथ हैं, जिस तरह से हम वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से बाबा बागेश्वर का कहना है हिंदू एकता की वो बात करते हैं, साथ ही साथ जातियों के अहंग की में जो बात होती है उसको खत्म करने की बात करते हैं, छुआछूत की जो भावना है उसको खत्म करने की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। मैं तो इन सब संदेशों में जो है वो लगातार लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियन हो। मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, साथ ही साथ राकेश सिंह भी आए हुए थे, कैलाश विजयवर्गीय भी जो है वो यहाँ पर आए हुए थे। तो मध्य प्रदेश से तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबा बागेश्वर की जो यात्रा है वो हमसे लगभग आधा किलोमीटर दूर जो है वो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों के चलने का सिलसिला जो है, बाबा बागेश्वर के समर्थन में लोगों के चलने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कई लोग हैं, कई साधु हैं, सन्यासी हैं, आम जन हैं, वो बाबा बागेश्वर के साथ जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यात्रा की शुरुआत हुई थी उस वक्त जब हमने बाबा बागेश्वर से बात की थी, उस वक्त बाबा बागेश्वर का कहना था कि वो उनकी जो 150 किलोमीटर की यात्रा है उसमें लगभग वो 5 करोड़ हिंदुओं के बीच से गुजरेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में जो है वह लोगों से मिले, हिंदुओं से मिले, हिंदी एकता का जो संदेश है वो दे। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं बिल्कुल विनीत, और बाबा बागेश्वर का जो उद्देश्य था वो हम देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर कई लोग जो है उनके इस पदयात्रा में शामिल हुए, उनसे जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए हैं, क्रिकेटर्स यहाँ पर आए हैं, कई जो नेता हैं उनका भी यहाँ पर साथ बाबा बागेश्वर को मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो बाबा बागेश्वर ने सोचा था, जो उनका उद्देश्य था वो पूरा हुआ। जी निश्चित तौर पर बाबा बागेश्वर से भी आज जब हमने बात की उस समय वक्त जो है उनका यह कहना था कि उनका काम जो है वो कर्म करना है, बाकी जो है वो ईश्वर जो है वो ईश्वर फल देंगे। उन्होंने मैं इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उन्होंने जो यात्रा शुरू की थी उसमें एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जो यहाँ पर जुड़े हैं, आम लोग जुड़े हैं, साधु सन्यासी जुड़े हैं, इसके साथ ही साथ कई खास लोग भी इस यात्रा में जुड़े हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप जो है बाबा बागेश्वर की लंबी यात्रा चल रही है, कहाँ से आप इनके साथ जुड़े हुए हैं? दिल्ली से ही, मतलब 150 किलोमीटर की यात्रा आपने ही पूरी की है जी। तो बाबा बागेश्वर जो संदेश देना चाहते हैं हिंदू एकता का, क्या आपको लगता है कि हिंदू एकता जो है वो इस यात्रा से जो है वो और मजबूती होगी? जैसे कि गुरुदेव भगवान ने जो पहली इसकी शुरुआत की थी उसके अकॉर्डिंग ये जो यात्रा है उससे ज़्यादा दिव्य और भव्य हो चुकी है और ऐसा लगता है जो कि हिंदू राष्ट्र अभी घोषित हो जाए। अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी ऐसी यात्राएं निकाली जाएंगी, घर घर, गली गली, गांव गांव यात्राएं निकाली जाएंगी और गुरुदेव के संकल्प पर
पूर्ण तरीके का उनका जो उद्देश्य है। आप यहाँ पर जो लोग हैं उनको उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो कई ऐसे लोग हैं जैसा कि हमने सुना कि उन्होंने बाबा बागेश्वर के साथ लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा जो है वो भी पूरा कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से हिंदू संकल्प एकता यात्रा जो सनातन हिंदू एकता यात्रा जो उन्होंने निकाली है, तो साफ तौर पर वो जो हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं उसका वो संदेश जो है वो दे रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बाबा बागेश्वर से हमने पहले भी बात की थी, उनका यह भी साफ तौर पर कहना था कि यह यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुओं को संगठित करने की यह यात्रा जो है वह ये निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, कई कथावाचक हो या फिर कई बड़े चेहरे हो, उन्हें हमने इस पदयात्रा में देखा है विनीत, और ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ पदयात्रा था, जहां लोगों की भावनाएं निकली। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि इस यात्रा में शपथ भी लिए गए हैं। वो 7 शपथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, वो बाबा बागेश्वर जो है खुद भी लेते नजर आए और बाकियों को भी दिलाते नजर आए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये अंत नहीं है, इस तरह की यात्राएं होते रहेंगी आगे। तो अब आगे क्या लग रहा है विनीत, इस बारे में कुछ बातचीत अगर उन्होंने की हो कि अब अगली यात्रा कहां से होगी, या फिर ये यात्रा यहां पर तो समाप्त हो रही है लेकिन जो उद्देश्य है वो बरकरार रहेगा? चाहूँगा कि बाबा बागेश्वर का साफ तौर पे कहना था, वो पहले भी वो कह चुके हैं कि उनकी जो यात्रा है बाबा बागेश्वर की जो यह यात्रा है वो सनातन हिंदू एकता यात्रा 2.0 है। पहले भी वो यात्रा निकाल चुके हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में भी वह इस तरह की यात्रा जो है वो निकालेंगे। उन्होंने जो संदेश दिया है या उनका जो संदेश देना है वह साफ तौर पर यह संदेश में है कि वह हिंदुओं को जो है वो एकजुट करना चाहते हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब हमने देखा कि जब मैं इस यात्रा में मैं जब जुड़े हुए थे तो आम लोगों से जुड़े हुए थे, खास लोगों से जुड़े हुए थे विभिन्न समुदाय के लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई। सिखों को भी समर्पित एक दिन उन्होंने किया था, किसानों को लेकर के भी उन्होंने यह यात्रा जो है वह रखी थी। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि दिल्ली से यमुना के शुद्धिकरण के भी उन्होंने बातें उन्होंने की थी, और लगातार वो इसकी जब शपथ दिलाते हैं, 7 शपथ दिलाते हैं, उसमें यमुना का शुद्धिकरण जो है वह भी एक महत्वपूर्ण शपथ है। तो बाबा बागेश्वर का जो कहना है कि उनका जो ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं, और देखिए फूलों से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो मौजूद है वो फूलों की बारिश कर स्वागत कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का आज समापन है। लगातार 150 से भी ज़्यादा किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय किया गया, और बाबा बागेश्वर आखिरकार वृंदावन पहुंचे हैं। और आस्था के इस महाकुंभ से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। उनमें एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा बागेश्वर के साथ यहाँ पर बैठे हुए नजर आए हैं, और साथ ही उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर पूजा की है, और जो संकल्प लिया गया है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो संकल्प बाबा बागेश्वर का आप देख सकते हैं। उसमें लगातार वो शपथ भी दिला रहे हैं कई लोगों को कि हमें किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, हमें मर्यादा बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, मर्यादित तरीके से रहना चाहिए। इस तरह के शपथ वो दिलाते भी बीच बीच में नजर आए। और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं जो पहुंचे इस पदयात्रा में। खबर मथुरा से है, जहां बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज अंतिम और 10वां दिन है। पदयात्रा वृंदावन के 4 धाम स्थान पर खत्म होगी। बाबा बागेश्वर से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, सुनिए। जब दिल्ली से आप यात्रा आए थे तब से हम आपके साथ हैं, किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? ये यात्रा आज विराम हो रही है और सामाजिक समरसता का संदेश बहुत अच्छा गया। हमने अपना कर्म किया, फल देना भगवान का काम है। हम तो हिंदुओं को जगाने के लिए निकले हैं, भगवान उसका फल दे। हिंदू समझे, हिंदू जाने, हिंदू जागे, अपने बच्चों के लिए वो एकजुट हो और अपने भारत को बचाने के लिए वो सॉल ले लो, सॉल उनको बुला लो। तो फिर भगवान की इच्छा, हम तो पुरुषार्थ कर सकते हैं। गीता में भगवान ने कहा ही। सर बाबा जी, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको जन समर्थन, अपार जन समर्थन जो वो मिल रहा है, हिंदू एकता की जो आप बात कर रहे थे,
कई लोग आपके यात्रा में शामिल हुए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। बस जो जिस भाव से श्रद्धा से लोग आए हैं, उसी श्रद्धा से गांव-गांव में एकता करना, तो हमारी यात्रा सफल हो जाए। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा बाबा जी, जिस तरह से हमने देखा लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ था, किस तरह से देखते ही थे? उनके डॉक्टर, अब बताओ, डॉक्टर जो जीवन बचाने का काम करते हैं, उन्होंने जीवन प्राण ले लिए। ये बड़ी विचित्र बात है और हम यही कहेंगे युवाओं से भी और कट्टरपंथियों से भी, भारत में अब आप इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं, ये तुम्हारे लिए भले की बात नहीं। दिल्ली ब्लास्ट का खौफनाक मंजर हर किसी के जहन में जिंदा है। एक ऐसा धमाका जिसके बारे में सोच कर ही रूह कांप जाती है। जब जमीन दहल गई